बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हमारी जनरल एबिलिटी की जो लेक्चर सीरीज़ है वो चल रही है, उसके हमारे नियरली 21 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 22। उन लेक्चर्स के अंदर हम डिफरेंट जो क्वेश्चन थे जो CSS 2016 से ऑनवर्ड जो हमारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे हमने वो सारे किए हैं, उससे हमारे सारे टॉपिक कवर हो गए। आज हमारा जो टॉपिक है डायरेक्शनल सेंस वाला, वो ये क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि वो जो डायरेक्शनल सेंस वाले क्वेश्चन हैं नियरली आपने 6 से 7 खुद करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे, 2 से 3-4 क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, उनको शेयर कीजिएगा जिनकी मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत वीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें, डायरेक्शनल सेंस ये हमारा टॉपिक है। इसी में से एक क्वेश्चन आया हुआ है CSS 2017 के अंदर, वही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ डायरेक्शनल सेंस, इसको हम नॉर्थ कहेंगे, इसको साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये जो साइड है ये क्या है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। आपने ये पैटर्न ध्यान में रखना है। इसके बाद पहले सबसे पहले आपने इस तरह की डायग्राम बनानी है, उसके बाद आपने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट और ये वेस्ट सॉरी साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। ये सारी डायरेक्शंस आपने बना लेनी है। जब आप ये बना लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, ये पैटर्न आपने जरूर ध्यान में रखना है, इसको आपने याद कर लेना है। अब मैं याद करने का तरीका भी आपको बता रहा हूँ। देखो ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। ये कौन सी साइड है, राइट साइड है। ये कौन सी साइड है, ये लेफ्ट साइड है। और ये मतलब जो आपका फेस है वो फेस किसको शो कर रहा है, नॉर्थ पोल को शो कर रहा है। जो मेरी टांगे में शो कर रही हैं वो साउथ को शो कर रही हैं। आप जिस डायरेक्शन में बैठे हो तो आपने ये क्या इस डायरेक्शन में क्या बना लेना है, इस डायरेक्शन को आपने ईस्ट बना लेना है, इसको वेस्ट बना लेना है, इसको नॉर्थ और इसको साउथ। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब वो कहते हैं अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब इस डायग्राम को आप देखें, ये क्या है, नॉर्थ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट बनाता हूँ। वो कहता है कि एक पॉइंट पे एक इंसान मौजूद है, ये पॉइंट है। अब वो नॉर्थ मूव करता है 2 किलोमीटर। कितना, अ मैन वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया है, ये हमारा पहला पॉइंट है। अब यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है। अब 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब नॉर्थ कहाँ पे, देखो नॉर्थ ही है। अब वो ऐसे जा रहा है 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। उसके बाद क्या करता है, देन अब दूसरा पॉइंट ये है, देन ही टर्न्स टू ईस्ट। वो ईस्ट की तरफ क्या करता है, मूव करता है। अब यहाँ पे वो पहुंच चुका है। अब ईस्ट उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे है, ये क्या है, ये ईस्ट है। ये इधर मूव करता है कितना किलोमीटर, वो ईस्ट की तरफ जाता है और 10 किलोमीटर क्या करता है, वो डिस्टेंस कवर करता है 10 किलोमीटर। अच्छा यहाँ तक अब हम पहुंच चुके हैं। ये दूसरा तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ। वो दोबारा नॉर्थ जाता है। देखो नॉर्थ, आपने इस डायरेक्शन को आपने जहन में रखना है। फिर आपने ये देखें, ये नॉर्थ जा रहा है, कितना वो मूव करता है, आगे टर्न करता है नॉर्थ, और कितना वॉक करता है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर वॉक कर लेता है दोबारा। अच्छा उसके बाद अगेन अगला हमारा चौथा पॉइंट जो है वो कहता है अगेन ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट। वो किसकी तरफ मूव करता है, ईस्ट। ये देखो ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, तो वो इस तरफ मूव करेगा। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब वो कहता है अगेन 2 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, वॉक्स 2 किलोमीटर। वो कितना मूव करता है, 2 किलोमीटर। वो कहता है हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट, वो कहता है वो यहाँ पे बंदा एक पहुंच चुका है। अब देखिए यहाँ पे पहुंच चुका है। अब आपने क्या करना, वो कहता है यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है,
अब स्टार्टिंग पॉइंट से ये आप उसका जो है ना डेस्टिनेशन है। अब ये डेस्टिनेशन है, यहां से लेकर यहां तक इसने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं। अब ये उसने यहाँ पे जो फासला तय किया है ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको h का नाम दे देता हूँ। h जो है क्या है, अब देखो ये कितना है 2 किलोमीटर और ये कितना है 3 किलोमीटर। ये टोटल कितना बन गया 5 किलोमीटर। उसके बाद मैं ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको मैं b कह देता हूँ। ये हम काउंट करते हैं, b कह देता हूँ इसको। ये कितना है 10 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर। ये कितना बना 12 किलोमीटर। अब देखो हम ये भी कैलकुलेट कर चुके और ये भी कैलकुलेट कर चुके। अब हमने क्या करना है, अब देखो मैं यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना रहा हूँ। कौन सी, राइट ट्रायंगल। अब ये डिस्टेंस कौन सा है, कितना है टोटल, ये देखें h वाला 5 किलोमीटर। ये देखें ये 5 किलोमीटर है। इसको मैं a कह देता हूँ, इसको b कह देता हूँ। ये 12 किलोमीटर, इसको मैं c कह देता हूँ। ये हमने फाइंड करना है। अब ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू c का स्क्वायर b का स्क्वायर a का स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ दोनों तरफ से हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब b क्या है हमारे पास, b है 12, इसका स्क्वायर, और हमारे पास a क्या है, वो है 5 किलोमीटर। आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है ताकि हर तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके। अब ये 144 आएगा और ये 5 आएगा, 25 आएगा सॉरी, ये 169 आएगा। इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं, मैं स्क्वायर रूट लेने का तरीका आपको बता देता हूँ। 169, इसके हम पेयर बनाएंगे। पेयर कहाँ से बनाना शुरू करेंगे, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। यहाँ एक बची, एक 1 1, नीचे का है 69। अब जो ऊपर आता है उसको हम एक दफा जमा करा देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जो 69। अब 3 मैं लेता हूँ यहाँ पे, ये 3 देखो 9 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 6 आ गया, ये 6, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 3 आ गया। तो उसने कितना डिस्टेंस, कितना दूर है वो इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से 13 किलोमीटर। तो ये इसका क्या है, ये इसका टोटल डिस्टेंस है जो उसने कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मैंने आपको जो पॉइंट बताया ना, वो आपने ये वाली चीज अपने जहन में रखनी है। तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी रहेगा और मुश्किल कोई नहीं है। सिर्फ आपने ये डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चीजें आपने अपने दिमाग में रखनी है और इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको फिर भी कोई इशू है, अगर आपने क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा तो मुझसे आप जो है ना डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मुझे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। अगर कोई इशू हो तो उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह क्विकली उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ एक नए जज्बे के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।